हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टीजीटी, पीजीटी एंड नॉन टीचिंग में जो लैंग्वेज सेक्शन आता है हिंदी एंड इंग्लिश, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी। फिलहाल मैं बता दूं कि आज से नेट हमारा 10 दिन एग्ज़ाम को बचा हुआ है। आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर है और 13 दिसंबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। 14 दिसंबर को टीजीटी, पीजीटी का है जो कि मेरा खुद का भी है और फिर लास्ट में 21 दिसंबर को भी एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों ने तो अपनी तैयारी रखी है अच्छे से, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, उनके लिए तो अभी इस टाइम 10 दिनों के अंदर रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और साथ ही साथ उनको टेस्ट भी लगाना है। उनके लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट है, वो तो अपना करेंगे ही करेंगे। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी कि जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है लैंग्वेज सेक्शन, जिन्होंने बिल्कुल टच भी नहीं किया है बुक लैंग्वेज सेक्शन का, हिंदी एंड इंग्लिश का, वो क्या करें इन 10 दिनों में ताकि उनका पेपर क्वालिफाई हो जाए। वैसे मैं बता दूं कि ये लैंग्वेज सेक्शन कोई भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ये हमारा लैंग्वेज सेक्शन से टीजीटी में 12 मार्क्स और पीजीटी में 8 मार्क्स अगर हमारे नहीं क्लियर हुए। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। किसी एक में भी अगर आपके 12 मार्क्स आते हैं, किसी एक पेपर में भी आपके 10 मार्क्स 8 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका वो माना जाएगा। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि हिंदी में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश में। बस ये है, टीजीटी का 30 आउट ऑफ 30 में 12 मार्क्स लाने हैं और पीजीटी का आउट ऑफ 20 में 8 मार्क्स लाने हैं। तो इसको हम बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा यहीं पे बैरियर है। क्योंकि लैंग्वेज ही अगर हम नहीं क्वालिफाई करेंगे तो हम वैसे भी एग्ज़ाम से आउट हो चुके होंगे, तो हमारा टीयर 1 क्लियर करने का या आगे पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो हम इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। हम बताते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है इन 10 दिनों के अंतर्गत, कि अगर हमने जीरो लेवल से आज के दिन से, अभी के टाइम से जीरो लेवल से स्टार्ट किया लैंग्वेज सेक्शन को, तो हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या स्किप करें, ताकि हमारा लैंग्वेज सेक्शन ईजिली निकल भी जाए और हमको ज़्यादा बर्डन भी ना हो, ज़्यादा पैनिक भी ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी एंड इंग्लिश का बहुत ही वर्स्ट सब्जेक्ट है। ग्रामर दोनों में आनी है, ऐसा नहीं लैंग्वेज में सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर आनी है। तो ग्रामर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, वो हम 10 दिन के अंदर नहीं कवर कर सकते हैं। और चाहे हिंदी हुआ चाहे इंग्लिश हुआ, दोनों की ग्रामर की बात कर रही हूँ। तो मैं अभी इस वीडियो में बताऊँगी कि कौन कौन से ऐसे हम चैनलों से पढ़ सकते हैं, किस किस की मैराथन हम देख सकते हैं, ताकि हमारा 10 दिनों के अंदर हिंदी एंड इंग्लिश बिल्कुल क्लियर कट एंड क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वैसे इन 10 दिनों के अंदर जितनी हो सकती है उतनी करिए। अगर आपको प्रैक्टिस का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो एक चैनल है द स्वास्तिक इंस्टीट्यूशन करके, उनका 299 में प्रैक्टिस सेट उनको मिल रहे हैं। 40 प्रैक्टिस सेट है जो कि मैंने खुद भी परचेज़ किया है, मैं खुद भी कर रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका पीडीएफ अपने चैनल पे डाल दूँगी। चैनल पे क्या, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। और अगर आप खुद से परचेज़ करना चाहें तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसको अगर नहीं भी कर सकते हैं तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी शायद मे बी 300 के ऊपर ही है। तो मुझे तो यही समझ में आया, बाकी आप अपना देखिएगा, आपको जहाँ ईज़ी लगे आप वहाँ पे जॉइन करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि ग्रामर में आपको सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप इधर उधर ना भागें और लैंग्वेज अपना ईजिली निकाल लें। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमको लैंग्वेज के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। हमको रीजनिंग पढ़नी है, आईसीटी पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़नी है, एनईपी 2020 पढ़नी है। बहुत ज़्यादा अभी पढ़ना है, खाली हमको लैंग्वेज लेके ही नहीं बैठना है। तो हम 10 दिनों के अंदर दो दो घंटे करीब निकालेंगे अपने लैंग्वेज के लिए। इससे इजीली हमारा लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा, हमारे जो ग्रामर है हमारी वो क्लियर हो जाएगी, और हम उसके एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाएंगे, ताकि हम देख सकें कि हमारा स्कोर क्या आ रहा है, क्या हमने कर लिया क्या नहीं। इस टाइम सिर्फ अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप टोटल ग्रामर जितनी मैं बता रही हूँ उसको रट्टा मार लेंगे।
आप लिख के मैं बता रही हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देके आएँगे ना, आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ, आपका पेपर क्लियर हुआ। क्योंकि मैंने 2023 का पेपर दिया है, तो मुझे आइडिया है कि लैंग्वेज में क्या से क्या पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं पूछेंगे, नॉर्मल ही पूछेंगे। इतना मतलब ईज़ी टू मॉडरेट पूछेंगे, हार्ड नहीं पूछेंगे। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हमने लैंग्वेज ही हार्ड कर दी, कोई बच्चा क्वालीफाई ही नहीं कर पाया, तो आगे का बैरियर किसी ने तोड़ ही नहीं पाया, तो आगे बच्चे जाएँगे कहाँ? क्योंकि इसमें टियर 1 में एक सीट के पीछे करीब 15 बच्चे लेंगे। टियर 1 को तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, जितना हवा बना के रखा गया है। तो वैसे मैं बता दूँ कि जो है ये टियर 1 जब हमारा क्लियर होगा, उसके बाद ही हम टियर 2 के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे। क्योंकि पहले सबसे बैरियर तो हमारा यही है। अ, फ़िलहाल के लिए मैं अभी दिखाने जा रही हूँ कि मैं कौन-कौन सा टॉपिक आप पढ़ें, जिससे आपका लैंग्वेज ईज़िली क्लियर हो जाए। अगर आज से भी आप तैयारी करते हैं, तब भी आपका पेपर डेफ़िनेटली क्लियर हो जाएगा। ये मैं लिख के श्योर मैं बता रही हूँ कि आप इस तरीके से करेंगे, तभी आपका लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज 30 में 12 तो आने ही आने हैं, 20 में 8 तो आने ही आने हैं डेफ़िनेटली। वैसे मैं दिखा दे रही हूँ कि मैंने लैंग्वेज में किस तरीके से बनाया हुआ इसमें है। टीजीटी पीजीटी लैंग्वेज सेक्शन में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश की स्ट्रेटजी मैं इन 10 दिनों की बता रही हूँ। पिछला जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। अभी जो बिल्कुल भी फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल भी तैयारी अभी नहीं किए हुए हैं जनरल हिंदी एंड इंग्लिश की, उसकी स्ट्रेटजी मैं इन 10 दिनों के अंदर आप कैसे कवर अप करेंगे वो बता रही हूँ। मैं बात बता रही हूँ कि आई एम श्योर अगर आप इतना ही कवर कर लेंगे, हिंदी में खाली इतना ही सेक्शन अगर आप कवर कर लेते हैं और इंग्लिश में मैं जितना बता रही हूँ बस उतना ही कवर कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप इस पेपर को क्वालीफाई कर जाएँगे और 30 में 12 से ऊपर ही आप मार्क्स गेन करेंगे, इससे नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। और रही बात पीजीटी की, पीजीटी में 20 मार्क्स में 8 नंबर तो ऐसे नॉर्मली आप अचीव कर लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, संधि तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल हिंदी में। संधि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संधि से लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और हर एग्ज़ाम, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, संधि से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो संधि को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। संधि में हर संधि से एक-एक, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको करके और आपको ये क्लियर कर लेना है कि ये कौन-सी संधि ये इस वर्ड में कौन-सी संधि लगती है। संधि आपको ज़रूर पढ़ना है। दूसरा कि समास। समास से भी एक क्वेश्चन आता ही है और विलोम शब्द से तो हमेशा हर एग्ज़ाम्स में, हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, विलोम और पर्यायवाची शब्द ज़रूर से ज़रूर आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ये भी आएगा, वैसे 30 नंबर का है तो ज़रूर 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही बन सकते हैं। 1 क्वेश्चन तो डेफ़िनेटली बनेंगे, 2 क्वेश्चन के भी चांसेस हैं, तो आप पर्यायवाची अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विलोम शब्द भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सामान्य शुद्धियाँ भी बहुत अच्छे से आप बारीकियों से देखिएगा। जनरली होता ये है कि हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, सामान्य शुद्धियों को। लास्ट टाइम मेरा भी गलत हुआ था, ये सामान्य अशुद्धियाँ में माइनर अशुद्धियाँ रहती हैं और क्या होता है कि हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारा ये रॉन्ग हो जाता है। एक क्वेश्चन हम ईज़िली क्वेश्चन अपना गलत करके चले आते हैं। तो इस सामान्य अशुद्धियों को अच्छे से देखना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होता है या मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे भी एक-एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और अपठित गद्यांश पर आधारित एकाध कोई अपठित गद्यांश ले लीजिएगा, उस पे आधारित क्वेश्चन। ये तो पेपर में जो आएगा आप उसको ही करिएगा, इसको स्किप करिए। बस इतना सा आपको पढ़ना है जनरल हिंदी में। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस इतना ही पढ़ना है हमको हिंदी में, बिल्कुल भी और कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आलतू-फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर हम इधर-उधर के चक्करों में पढ़ेंगे तो हमारा पेपर तो जाना ही जाना है, हमारा टाइम भी कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा और बाकी के बचे सब्जेक्ट हम बिल्कुल भी कवर नहीं पढ़ कर पाएँगे। तो हमें बस इतना ही पढ़ लेना है। इतने में मैं बता रही हूँ, आई एम श्योर पेपर हमारा क्वालीफाई हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या ही पूछ सकता है, ज़्यादा डीप में पूछना नहीं है। पेपर ईज़ी टू मॉडरेट ही आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्री है, अभी मेंस होना बाकी है, तो प्री में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, जनरल हिंदी की मैं बात करूँ, वर्ब आप
बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्ब से क्वेश्चन बहुत आता है, टेंस से क्वेश्चन आता है, वॉइस में एक्टिव पैसिव से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वॉइस भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट टाइम भी इन सब टॉपिकों से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आता ही आता है, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी थोड़ा अपना देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा बहुत तो आप इसको भी देख लीजिएगा। एडवर्ब भी अच्छे से देख लीजिएगा। एरर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है। जनरल हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, सॉरी जनरल इंग्लिश का कोई एग्ज़ाम देख लीजिए, ये एरर करेक्शन करने का तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी तो ये एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया है और इस बार भी आएगा ही आएगा। अनसीन पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज की बात यह है कि वो क्वेश्चन जैसा आएगा एग्ज़ाम में आपको वहीं से ही देख के आंसर देना है। वोकैब जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वोकैब से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंटोनिम सिनोनिम से भी आता है, और साथ ही साथ आइटम एंड फ्रेजेस जितना हो सके देख लीजिएगा। और मैं बता दूं, फ्री चैनल्स के नाम बता दूं आपको, हिंदी कहाँ से पढ़ना है और इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है। इंग्लिश जो है अमन सर की द इंस्टीट्यूशन नहीं सॉरी क्या है द स्वास्तिक इंस्टीट्यूशन हिसार करके एक चैनल है, जिसमें अमर सर ने अभी 2 दिन पहले 5 घंटे की मैराथन कराई है। इसको आप देख लीजिएगा वीडियो। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं और अच्छे से उसमें 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यहाँ से ना समझ आए तो शिल्पी मैम की भी देख लीजिएगा क्लासेस, मैराथन से ही देखिएगा। क्लासेस देखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा है। ये देख लीजिएगा। नहीं, अगर इनकी भी नहीं समझ आती तो अध्ययन मंत्रा की देख लीजिएगा। अगर अध्ययन मंत्रा की नहीं समझ में आती तो एक पीपल टीचर करके एक चैनल है, इनकी मैम की भी मैराथन अच्छी है, ये भी आप देख सकते हैं। और हिंदी का मैं बताऊं, हिंदी आपको कहाँ कहाँ देखना है। एसएससी कलाम करके एक चैनल है, इनमें भी एक मैम मैराथन करा रही हैं हिंदी की, वो भी देख लीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो। नहीं तो अध्ययन मंत्रा में भी सर अच्छे से करा रहे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। और एक परीक्षा प्लस करके चैनल है, उसमें भी हिंदी बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा रखी है, तो ये मैंने देखा हुआ है और हिंदी अच्छे से उन्होंने पढ़ाई है, तो मैंने इसी से ही पढ़ा हुआ है, इससे और एसएससी कलाम से ही हिंदी दोनों दोनों को देखा है। और अगर इनको भी ना समझ में आए तो लोकेश सर का भी आप देख सकते हैं। नहीं तो एक गुरुजी वर्ड करके चैनल है, ये तो बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। अगर इन सारे टॉपिकों से आप देख लीजिए, इतने सारे फ्री के चैनल हैं जो अभी मैराथन्स करा रहे हैं, इन सब के वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर वीडियोस ही देख लेंगे ना तब भी बहुत हो जाएगा। अच्छे से वीडियोस देख के 1-2 बार आप बस क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा यार, इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल के लिए आप बस इतना ही देखिएगा। ये इंग्लिश के चैनल है, ये हिंदी के चैनल है। और टॉपिक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हिंदी खाली जनरल हिंदी में इतना ही पढ़ना है, और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई कुछ भी बताए आप ज़्यादा इधर उधर भटकिएगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा सर पे है और हमें अभी ज़्यादा बात किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। सारा फोकस करके हमको कैसे भी करके एग्ज़ाम निकालना है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगता है, कुछ भी रॉन्ग होता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट उसको भी करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इन्हेंस करूँगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।